बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, दे आर फ्रॉम वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे आज के एमसीक्यूज़ हैं, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ज़रा जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि CCE 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से जो हमारा एक ऑफर है, एक कोर्स है आप लोगों के लिए, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और हमने अभी तक जो हैं 12 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर दिए। जस्ट 3 लेक्चर्स आर रिमेनिंग और मोर देन 100 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं एक लेक्चर के अंदर। ये हमारा जो है सिलेबस है, ये वो एरियाज हैं जहाँ से हमारे 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट किए जाएंगे। और ये हमारा है फीस जस्ट 3000 ऑफ 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034195988899। और न सिर्फ CCE के लिए बल्कि चाहे CSS का MPT है और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, 1 पेपर MCQs, सबके लिए हमारा ये ऑफर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। आज के हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अर्थ सरफेस इज एशिया। जरा इस बात को समझिएगा आप, अर्थ का जो सरफेस है टोटल, उसका कितना परसेंट एशिया कवर करता है? तो B 8.7% इज द राइट आंसर। ठीक है जी। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल लैंड सरफेस इज एशिया? नाउ द राइट आंसर इज D 30%। लिसन, जब बात हो अर्थ के सरफेस की, यहां पर वाटर और लैंड दोनों आ जाते हैं। 70.8% क्या है? वाटर है अर्थ पर। ठीक है जी, अर्थ का। और जो लैंड है वो कितना है? 29.2%। अब ये कह रहा है कि अर्थ सरफेस का कितना परसेंट एशिया कवर करता है, यानी कि यहां पे दोनों वाटर और लैंड को कंबाइनली कितना परसेंट एशिया कवर करता है? वो है 8.7%। और यहां पे क्या है कि जस्ट लैंड सरफेस का, अब यहां पानी को बाहर निकाल रहा है। कह रहा है कि जो लैंड है, अर्थ का जो लैंड है 29.2%, उसका कितना परसेंटेज जो है वो एशिया है? तो वो है 30% एशिया लैंड सरफेस का। क्लियर नाउ? अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, वही बात यहां पे दोनों आ जाएंगे, वाटर और लैंड दोनों, इज द पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो कितना एरिया कवर करता है टोटल अर्थ के सरफेस का? यहां जो राइट आंसर है दैट इज A 32%। अब अर्थ का टोटल जो लैंड है वो है जस्ट 29.2%, जिसमें है 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशनिया। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनसे भी ज्यादा एरिया कवर करता है कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन, 32%। ठीक है जी, जरा आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वाटर सरफेस, वाटर बॉडी, इज द पैसिफिक ओशन। यहां लैंड को छोड़ दें, जो पानी है, जो टोटल पानी है ना 70.8%, इसको हम 71 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। इसका कितना परसेंट जो है वो पैसिफिक ओशन कवर करता है? द राइट आंसर इज D 46% ऑफ टोटल वाटर बॉडी। क्लियर नाउ? अच्छा जी, और यहां से आगे चलते हैं। Which is the lowest point of Africa? The lowest point of Africa is Lake Assal. Lake Assal is located in, कहां पर है ये? जिबूती के अंदर। जिबूती कंट्री ये स्मॉल कंट्री है, जहां पर है बाबल मंडप, तो अफ्रीकन साइड में, तो वहां पर है लेके असल। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कहलाता है। विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप? यूरोप का लोएस्ट पॉइंट कौन सा एरिया है? A कैस्पियन सी इज द राइट आंसर।
जो नॉर्दर्न शोर लाइन है जहां से रशिया लगता है कैस्पियन सी के साथ फ्रॉम यूरोप एंड साइड, तो वहां से जो है ये लोएस्ट पॉइंट इसको माना जाता है यूरोप का। ठीक है जी। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप? यूरोप का सबसे बड़ा झील लेक कौन सा है? द राइट आंसर इज डी, लेक लाडोगा। लाडोगा जो है ये रशिया का जो बिल्कुल वेस्टर्न साइड है यूरोप के अंदर, वहां है, ऑलमोस्ट नियर बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है जी, लेके लाडोगा यूरोप का सबसे बड़ा लेक कहलाता है रशिया के अंदर। विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया? एशिया का सबसे बड़ा झील, हम फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट लेक की बात करेंगे। लिसन, लेक इज आल्सो नोन, इसको यूं लिख लेते हैं, इनलैंड वाटर। इट इज आल्सो मेंशन्ड एज द वर्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर या लेक, बात एक ही है। तो यहां पर जो है हम ए कैस्पियन सी कहेंगे। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, दुनिया का भी और एशिया का भी इसको लार्जेस्ट लेक माना जाता है कैस्पियन सी को। वैसे ये लेक है, इट इज कॉल्ड सी बिकॉज ऑफ साल्टी वाटर। ठीक है। अच्छा, 20th parallel line is boundary between, the right answer is D, सूडान एंड लिबिया। जरा इस बात को समझते हैं, देखें जरा, ये जो पैरेलल लाइंस हैं ना, दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो कि इस तरह हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा जहां पर बाउंड्रीज की बात की जाएगी ना, तो वर्टिकल नहीं बल्कि ये हो जाएंगे ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। और उसके अलावा रिमेंबर, हम यहां पे लिखते नहीं हैं। अब अगर यहां से ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, तो भाई कहां से 20 पैरेलल लाइन कहां से, साउथ या नॉर्थ? ये इक्वेटर 0 है, 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री कहां पर, साउथ में है। तो याद कीजिएगा, जितने भी बाउंड्रीज हैं 20, 22, 38, 49 पैरेलल लाइंस को लेकर, वो सारे के सारे हैं नॉर्दर्न साइड में। तो यहां पे नॉर्थ आपको लाजमी मेंशन करना चाहिए। 20th पैरेलल लाइन यहां पे लिखेंगे नॉर्थ, इस बाउंड्री बिटवीन ये सूडान और लिबिया। ठीक है जी, इनका स्मॉल पार्ट है बाउंड्री का इस तरह हॉरिजॉन्टल, वहां है सूडान, लिबिया, अफ्रीका के अंदर। 20 कहलाता है। 22nd पैरेलल लाइन नॉर्थ इज बाउंड्री बिटवीन सूडान एंड इजिप्ट। अच्छा, द नेल्सन रिवर इज लोकेटेड इन कैनेडा। The Churchill River is also located in Canada। और दोनों जाकर ये वेस्ट से ईस्ट में जो है इनका फ्लो है, डायरेक्शन है, दे बोथ फॉल इनटू दी हडसन बे। हडसन बे में जाकर ये लगते हैं, इनका डेल्टा बनता है। नेल्सन और चर्चिल रिवर, दे बोथ आर इन कैनेडा। द डॉन रिवर कौन सा रिवर है? द डॉन रिवर इज लोकेटेड इन, इट इज ए रशिया, यूरोपियन साइड है ये, यूरोपियन साइड में। और यहां पर है सी ऑफ अजोव, कौन सा? जहां पे डॉन जो है एक्चुअली नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है, इट फॉल्स इनटू द सी ऑफ अजोव और अजोव सी कहलाता है ये, यहां इसका डेल्टा बनता है डॉन रिवर का। द डार्लिंग रिवर इज लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। ये साउथ ईस्टर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे इसका विक्टोरिया स्टेट है, वहां पर है डार्लिंग रिवर, वहां पर है मरी रिवर भी इन ऑस्ट्रेलिया। सेटल द सीपोर्ट ऑफ बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए जरा, वाशिंगटन डीसी यूएस का स्टेट कैपिटल सिटी है, बिल्कुल वो ईस्टर्न साइड में बिटवीन मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, वो वाशिंगटन डीसी। दूसरा है वाशिंगटन जस्ट, वो है यूएस का एक स्टेट, 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट का नाम है वाशिंगटन, वो बिल्कुल है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा।
और जहां लगता है पैसिफिक ओशन तो वहां पर है वॉशिंगटन स्टेट में सेटल सी पोर्ट ऑफ द यूएसए। ये यूएस का बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड है ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा। मोम्बासा इज द सी पोर्ट ऑफ डी कीनिया, कीनिया में इन द इंडियन ओशन, और काफी इसको चीन डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। मोम्बासा इन रोटरडम is the seaport of B Netherlands। नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी द पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन, ठीक है जी। तो वहां नेदरलैंड्स में एक बिजी सी पोर्ट है यूरोप का, रोटरडम बिलोंग्स टू नेदरलैंड्स। हम्बर्ग इज द सी पोर्ट ऑफ ए जर्मनी, इट इज ऑल्सो इन द नॉर्थ सी। कैटालोनिया is an autonomous region of which country? B स्पेन is the right answer, और ये चाहते हैं स्पेन से आजादी। कैटालोनिया ये स्पेन का जो है बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ठीक है। इट्स कैपिटल सिटी इज बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब भी है बार्सिलोना। इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कैटालोनिया, ठीक है जी। अच्छा, वेस्टर्न सहारा कुछ ना इसको कंट्रीज में शामिल करते हैं, गलत बात है ये। अफ्रीका में है 54 कंट्रीज और ये एक ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। इट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? इट इज पार्ट ऑफ सी मोराको, और ये भी चाहता है आजादी मोराको से, वेस्टर्न सहारा। लेकिन अभी तक ये कंट्री आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। द एंजल फॉल्स, द एंजल फॉल्स आर लोकेटेड इन, the right answer is A, Venezuela in South America। जो इंडीज माउंटेन्स हैं वहां पर है द इंडीज फॉल्स, द हाईएस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड कहलाते हैं ये। द नियाग्रा फॉल्स, कौन से फॉल्स हैं ये? नियाग्रा फॉल्स आर लोकेटेड इन बी कनाडा। ये बाउंड्री पर ही है बिटवीन ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा, लेकिन ये काउंट किए जाते हैं कनाडा के अंदर। नियाग्रा फॉल्स अमेजिंग सीन है, क्या नजारा है, नेचुरल ब्यूटी है वहां पर। नियाग्रा फॉल्स आर नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स इन द वर्ल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। द विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड इन ए अफ्रीका। जम्बेजी रिवर है, कौन सा रिवर है? जम्बेजी ऑन द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे इन जम्बिया इन अफ्रीका, तो वहां पर हैं विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका के अंदर। माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो माउंट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, और यह है तंजानिया के अंदर। कहां पर? तंजानिया में। इट इज द हाईएस्ट peak of highest point of Africa, Mount Kilimanjaro, with a height of 5,895 meters, ठीक है जी। और यहां कोई माउंटेन रेंज नहीं है, पहले एक वॉल्केनो था, बिकॉज ऑफ इट्स एरप्शन, तो वहां से एक पॉइंट पीक बन गया नोन एज किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका के अंदर। Which country is not the member of D8? कौन सा कंट्री यहां से D8 का मेंबर नहीं है? अजरबैजान इसका अभी मेंबर बना है, टर्की इसका मेंबर है, इसका पाकिस्तान मेंबर है, तो डी अफगानिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ D8। लिसन नाउ, D8 वाज मेड इन 1997 बाय 8 कंट्रीज, डेवलपिंग 8 कहलाते हैं। D8 मींस डेवलपिंग 8। जरा इनको यूं समझें, ये नुस्खे, मिर्च मसाले, MBBS पेन, ये भाड़ में जाएं, जरा समझें आप। यहां पहले 8 कंट्रीज थे और अब यहां इसके 9 मेंबर्स हो गए हैं। D8 हैज नाउ 9 मेंबर्स, ठीक है जी, पहले ये 8 थे। अच्छा, अजरबैजान यहां पर आ गया 2024 में, दिसंबर का महीना है, 2024 ये अभी आ गया यहां अजरबैजान, पहले यहां 8 थे। अच्छा, यहां पर साउथ एशिया से 2 कंट्रीज हैं इसके D8 के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 2 फ्रॉम साउथ एशिया, कौन से? हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश। 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया।
और दो हैं मिडल ईस्ट से, अजरबैजान, ईरान एंड टर्की, ईरान एंड टर्की, और दो अफ्रीका से हैं, इजिप्ट और नाइजीरिया। ये 8 कंट्रीज, और ये अभी आ गया इसमें अजरबैजान। तो ये 9 कंट्रीज हैं यहां पर D8 के अंदर। इसका नाम वही है, डेवलपिंग 8। इस्तांबुल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। विच कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ G15? ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज कहलाता है। कौन सा कंट्री इसका मेंबर नहीं है? इसका मेंबर जो है इंडोनेशिया भी है, इजिप्ट भी है, अर्जेंटीना भी है, हमारा पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। देखिए, G15 वाज मेड इन 1989। इसका पहला समिट हुआ, मीटिंग हुआ 1990 को। तो जो ये बना कब था? 89 के अंदर, G15। ठीक है जी। अब यहां मैंने कहा ना, नुस्खे ना बनाया करें, जरा समझें वर्ल्ड मैप को। G15 के कितने मेंबर्स हैं? इट इज 17 मेंबर्स। G15 के हैं 17 मेंबर कंट्रीज। ये जब बना तो 15 थे, फिर 2 यहां पे और भी आ गए हैं। जरा इनको यूं समझते हैं, साउथ ईस्ट में से वही 2 मलेशिया और इंडोनेशिया हैं, साउथ ईस्ट एशिया से। और साउथ एशिया से 2 हैं, श्रीलंका और इंडिया, और एक ईरान है। ये 5 कंट्रीज एशिया से हैं। लिसन नाउ, 5 कंट्रीज कहां से? एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड ईरान। और 6 कंट्रीज यहां पर हैं अफ्रीका से। 2 हैं फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और अल्जीरिया। 2 हैं फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया एंड सेनेगल। और एक है ईस्ट से, वह कीनिया, एक साउदर्न साइड से, वह जिम्बाब्वे। यहां पर 6 हो गए। और 6 हैं फ्रॉम अमेरिकाज, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। 4 साउथ अमेरिका से हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला एंड चिली। और 2 फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको एंड जमैका। तो ये हो जाते हैं कितने? 17 मेंबर। इस तरह अगर आपने वर्ल्ड मैप याद कर लिया ना, ये कुछ भी नहीं है। D8, G15, ये इनके मेंबर्स आपके सामने होंगे ऐसे। तो ये नुस्खे, जहालत यहां से दूर भागे, छोड़ दें इस जहालत को। पहले वर्ल्ड मैप को लाजमी आप कवर कीजिए। विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC? इट वाज मेड इन 1981। देखिए, 7 गल्फ कंट्रीज हैं। कितने हैं? देयर आर 7 गल्फ स्टेट्स। वो अरब कंट्री जो बॉर्डर शेयर करे या पर्शियन या ओमान गल्फ के साथ, या दोनों के साथ। अब यहां पर जरा काउंट कीजिएगा, ओमान है, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और इराक। ठीक है, तो यहां 7 कंट्रीज हैं नोन एज गल्फ स्टेट्स। जब ये बना 81 में GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो इराक को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि 7 से 6 आर द मेंबर्स ऑफ GCC। इराक को छोड़ दें, बाकी जो 6 हैं वो इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अब यहां पे इसका कतर भी मेंबर है, सऊदी भी इसका मेंबर है, UAE भी इसका मेंबर है। यमन तो वैसे गल्फ स्टेट है ही नहीं। यमन इज नॉट गल्फ स्टेट। ये जो हैं इसके साथ क्या लगता है? गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, बाबल मंडब, ये वेस्टर्न साइड में है। हम बात करें ईस्टर्न साइड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ IFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, वाज मेड इन 1960। यहां कौन सा कंट्री इसका मेंबर नहीं है? फ्रांस, इसका मेंबर नहीं है। बाकी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड इसके मेंबर्स हैं। टोटल इसके 4 मेंबर्स हैं। चौथा कौन सा है यहां पर? नॉर्वे। फ्रांस नहीं है तो यहां पर है नॉर्वे। ठीक है, ये IFTA के मेंबर्स हैं 4 कंट्रीज। Which country is not the member of ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ECO का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है? पाकिस्तान हमारा मेंबर है, बांग्लादेश नहीं है मेंबर, टर्की है और ईरान भी इसका मेंबर है। लिसन नाउ,
यह था पहले आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, मेड इन 1964, डिसॉल्व्ड इन 1979। यह बनाया था पाकिस्तान ने, ईरान और टर्की ने। पहले था आरसीडी, फिर आया इनकलाब ईरान में 79 को, इसको खत्म किया गया। एक बार फिर से बना, फिर ये इसको बहाल किया गया, रिकवर किया गया आरसीडी को विथ न्यू नेम ईसीओ इन 1985। अगेन इट वॉज मेड बाय 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। फिर क्या होता है कि इन 1992 यहां पे 7 कंट्रीज और आ गए। 5 कार्ड्स कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, 2 अफगानिस्तान और अजरबैजान। तो इसके अंदर अभी यहां कितने मेंबर्स हैं? नाउ इट हैज 10 मेंबर्स। ईसीओ इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है तेहरान, ईरान के अंदर। तो यहां पर बांग्लादेश जो है वो इसका मेंबर नहीं है। व्हिच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? डी, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। लिसन नाउ, जब ये बना, ये था ब्रिक, BRIC, मेड इन 2009। आई इज ब्रिक, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना। फिर क्या होता है कि साउथ अफ्रीका यहां पर आ गया इन 2010, तो ये ब्रिक्स हो गया। इट बिकेम देन ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2024 में इसका और हुआ एक्सपांशन, यहां पे 4 कंट्रीज और आए, 5 आने थे, एक नहीं आया, 4 आ गए। 2 मिडल ईस्ट से आए इसके अंदर, ईरान और यूएई। 2 अफ्रीका से आए, इजिप्ट और इथियोपिया। ये 4 यहां 24 में, 5 पहले थे, 9 हो गए। और यहां पर आ गया इंडोनेशिया इन 2025, तो यहां अब इसके 10 मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ब्रिक्स को। ठीक है जी। तो और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ब्रिक्स का? कहां पर है? इन शंघाई, इन चाइना। ठीक है जी। तो ये हमारे आज के हैं 30 एमसीक्यूज जो हैं क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डिफरेंट टेस्ट, आजकल तो फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो एफपीएससी के जरिए डिफरेंट टेस्ट होंगे एक्सेप्ट सीएसएस, नो डिस्क्रिप्टिव, नो रिटन, जस्ट 1 पेपर एमसीक्यूज और इंटरव्यू। तो हमारे लेक्चर्स काफी आपको सपोर्ट करेंगे। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।